धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संगियों के अनुभव। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार रहमत। हुन बालन दा कोई तोड़ नहीं रहेगा। प्रेमी फरियाद सिंह इंसा प्रीतनगर सिरसा से बताता है कि सन 1967 की बात है। उस समय आश्रम डेरा सच्चा सौदा दरबार में बालन की बहुत कमी रहती थी। जो सेवादार आश्रम में रहते थे वह सारा महीना अपने सिरों पे बाहर से झाड़ियाँ बुइयाँ आदि काट कर लाते थे और बालन इकट्ठा करते। सत्संग के दिन सारा बालन खत्म हो जाता। वह फिर से वही क्रम चलता और अगले महीने के सत्संग के लिए बालन लाना शुरू हो गया। एक दिन परम पिता परम पूजनीय शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने गुफा तेरावास की खिड़की से एक जिम्मेवार सेवादार को बुलाया। फरियाद सिंह उसके साथ था। जब पूजनीय पिताजी डेरा सच्चा सौदा में दूसरी पातशाही परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पास आए तो परम पिताजी ने वचन फरमाए, भाई सोहन सिंह से लंगर वास्ते छिटिया ले आओ। हम दोनों ने डेरे के पड़ोसी से सोहन सिंह के खेत से लंगर वास्ते चिट्ठियां काट ली। छठियों के भरियों बांध कर वह अपने सिर पे लाकर मस्ताना जी धाम में जहाँ नया लंगर घर है वहाँ उस समय जगह खाली थी। यहाँ लाकर छोटा सा छोर लगा कर रख दी। इसे 3 दिन बाद की बात है कि गांव प्रेमी कोटली जिला बठिंडा से एक प्रेमी लाभ सिंह छुट्टियों की भारी लगभग 80 किलोमीटर पैदल सिर पर उठा लाया। उसको रास्ते में रोका भी गया, उससे भरी छीनने की कोशिश भी की गई। उसने किसी की परवाह न करते हुए भरी लाकर अपने मुर्शिद के दर पे रख दी और अपने आप को मानवता की सेवा हित समर्पित कर दिया। इस प्रेमी के पीछे इसी गांव के कुछ और भी छोटे छोटे छिटियां की 2 भरियां सिर पे उठा लाए। यह छिटियां भी पहले रखी छिटियों के पास ही रखी गई। परमपिता पूजनीय शाह सतनाम सिंह जी महाराज जब शाम के वक्त तेरावास से बाहर आए तो डेरे के प्रबंधक सेवादार भाई ने परम पिताजी से पूछा कि छिटिया लाने वाले सेवादारों का जिक्र किया और यह भी बताया, पिताजी इतने दूर से सिरों पर भारियां उठा कर लाने का क्या फायदा। अगर इन्होंने लंगर में ही बालन डालना है तो यह मोल लाकर डाल देते। उस समय परम पिताजी कुछ नहीं बोले। परम पिताजी स्पेशल चलकर उन छिटियों के पास आए। उस समय डेरे में ही रह रहे कुछ सेवादारों व मैं भी परम पिताजी के साथ था। जब परम पिताजी उन छिटियों के पास खड़े थे तो जिम्मेवार भाई परम पिताजी से कहने लगा कि संत महात्मा वैसे तो सब कासे वास्ते स्मार्ट होते हैं, परंतु पिताजी संत महात्मा को शुरू से ही बालन की तंगी रही है। परम पिताजी बोले, वो किस तरह? तो उसने कहा कि भाई मंज भी बालन वास्ते ही कुएं में गिरा था। सतगुरु जी ने वहां जाकर तथा सीढ़ी लगाकर कुएं में से निकाला था। इस तरह संत महात्मा को शुरू से ही बालन की तंगी तुष्टी रही है। यह बात सुनकर स्वर्ण सामर्थ सतगुरु परम पिताजी मुस्कुराए व वचन फरमाए, चींटियों की ये 3 भरियां पहले पड़ी चींटियों के ऊपर रख दो। पूजनीय परम पिताजी के आदेश अनुसार हमने वे 3 भरियां उठाकर चींटियों के ऊपर रख दिया तो तिक्कालदर्शी सतगुरु परम पिताजी हंसते हुए वचन फरमाए, भाई अपने हुन बालन का कोई तोड़ नहीं रहेगा। सतगुरु के वचन अनुसार उसके बाद आश्रम में बालन की कोई भी कमी नहीं आई। यहाँ पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि उस समय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज सोहन सिंह के अर्ज करने पर उनके घर चले जाया करते थे। उनका घर डेरे के नज़दीक था। वे डेरे को
हर तरह से सहयोग देते थे। वह परमपिता जी का बहुत आदर सत्कार करते थे। सन 1966 की गर्मियों की बात है। एक दिन शाम के 4 बजे का समय था। पूजनीय परमपिता जी गुफा तेरावा से बाहर आए और टिटियां वाले गेट से होते हुए सोहन सिंह का ढाने उनके घर चले गए। मैं फरियाज सिंह तथा कुछ और सेवादार भी साथ थे। पूजनीय परमपिता जी ने उनके घर जाकर उनके परिवार की राजी खुशी पूछी और उनके काम धंधे के बारे में पूछा। उसके उपरांत परमपिता जी थेथे की तरफ चल पड़े, जो कि मिल्क प्लांट की तरफ था। पूजनीय परमपिता जी सोहन सिंह के घर से निकले तो वचन फरमाए, गुआंडी जो होए ले जाने जो होए। पूज्य परमपिता जी ने अपने पाक पवित्र मुखारबिन से यह वचन 3-4 बार दोहराए। परमपिता जी थिएटर पर जाकर विराजमान हो गए। वहां बच्चों की कुश्ती करवाई। परमपिता जी ने वहां पर भी वचन फरमाए कि सतगुरु के हुक्मानुसार अंदर घास खोदने पर परम पद है। सतगुरु के हुक्म से बाहर अगर कोई सोने की ईंट लाकर रख दे तो वह भी किसी काम की नहीं। उसके बाद पूज्य परमपिता दरबार में आ गए। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सोहन सिंह जी ने नाम शब्द तो ले लिया था, परंतु परम पूजनीय परम पिता जी का आदर सत्कार तहे दिल से करते थे। पूजनीय परम पिता जी ने अपनी रहमो करम बरसते हुए उनकी आत्मा का उद्धार किया है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।